जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे छोटा कद। पीपल के पेड़ के नीचे चंपा नामक एक चींटी का बिल था। वह मिश्री की एक मोटी डली खींचकर अपने बिल की तरफ लाने का प्रयास कर रही थी। डली बड़ी होने से चंपा को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसका बिल भी काफ़ी दूर था और कई दिनों से चंपा बीमार चल रही थी। इसलिए वह आने वाले बरसात के मौसम के लिए अपना भोजन इकट्ठा नहीं कर सकी थी। तब वह अपने लिए भोजन खोजने के लिए निकली तो कुछ दूर जाने पर उसे एक मोटी सी मिश्री की डली मिल गई थी। इतनी बड़ी मिश्री की डली को देखकर वह प्रसन्न हो गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि यह डली कई दिनों तक क्या बल्कि महीनों तक उसके भोजन में काम आएगी। चंपा बड़ी मुश्किल से उस डली को मुंह में दबाए खींच रही थी। अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। हवा की ठंडी फुहार को देखकर चंपा समझ गई थी कि कुछ ही देर बाद बारिश शुरू होने वाली है और अभी उसका बिल बहुत दूर है। अतः उसने पूरी ताकत जुटाकर जल्दी जल्दी उस डली को खींचने की कोशिश की, परंतु तभी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। चंपा हताश हो गई। उसने जान लिया था कि मिश्री की डली को अब वह अपने बिल तक नहीं ले जा सकती। बारिश के पानी से जल्दी ही गल जाएगी। उस समय उसे अपना छोटा कद होने पर बड़ा ही दुख हो रहा था। वहीं एक अन्य पेड़ पर बैठी गुल नामक एक बुलबुल बड़ी देर से चंपा चींटी को मिश्री की डली खींचते देख रही थी और अब बारिश होते देख वह समझ गई कि पानी में मिश्री गल जाएगी और चंपा चींटी की मेहनत बेकार हो जाएगी। वह तुरंत उसके पास आई और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, चंपा, तुम कहो तो इस डली को मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं, वरना यह बारिश के पानी से गल जाएगी। बहन बुलबुल, यदि तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं सचमुच तुम्हारा यह उपकार जीते जी नहीं भूलूंगी। फिर चंपा के कहने पर गुल बुलबुल ने डली को अपनी चोंच में दबाया और उसके बिल तक पहुंचा दिया। तब चंपा खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छी हो गुल, सदा सबकी सहायता करने को तैयार रहती हो। बहन, एक मैं हूँ, इतनी छोटी सी हूँ कि किसी के काम नहीं आ सकती। इस पर गुल झट से बोली, नहीं चंपा, ऐसा नहीं कहते। तुम अपने आप को छोटा क्यों समझती हो, जबकि तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है और तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे हैं। देखो बहन, शरीर के छोटा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। और फिर गुल बुलबुल अपने घर चली गई। चंपा ने धीरे धीरे मिश्री की उस मोटी डली को अपने बिल में खींच लिया। समय गुजरता गया। बरसात के मौसम में चींटी मिश्री की डली को खाती रही और मन ही मन बुलबुल का आभार व्यक्त करती रही। बरसात का मौसम गुजर गया। सितंबर के महीने में मौसम साफ होने लगा। स्कूल कॉलेज खुल गए। एक दिन स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जंगल में आए। उन्होंने बुलबुल के पेड़ के नीचे ही अपना डेरा जमा लिया। अचानक शरारती लड़के की नज़र बुलबुल के घोंसले पर पड़ गई। वह खुशी से चिल्लाया, ए बच्चों, वह देखो बुलबुल का घोंसला। मैं पेड़ पर चढ़कर अभी उसके अंडे लाता हूँ। उसकी बात सुनकर घोंसले में बैठी गुल बुलबुल का दिल दहलने लगा। वह दुखी मन से अपने अंडों की तरफ देखने लगी। कई दिनों से वह उन्हें सेक रही थी और अब तो एक दो दिन बाद ही उनमें से बच्चे भी निकलने वाले थे। उस शरारती लड़के की बात चंपा चींटी ने भी सुन ली थी। उसे लगा जल्दी ही कुछ न किया तो गुल बुलबुल के अंडे वह लड़का फोड़ देगा। परंतु चंपा चींटी अपने छोटे कद का ख्याल करके सोचने लगी, वह कैसे गुल के अंडों की रक्षा करे। लड़का जब पेड़ पर चढ़ने लगा तो चंपा को अचानक एक युक्ति याद आई। उसने अपनी सहेली चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, बहनों, आज एक मानव हमारी बिरादरी के एक पक्षी को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कल वह हमें भी क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए उसको आज ऐसा सबक सिखाया जाए कि कल वह हम में से किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचाए। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए। इतना सुनते ही
चींटियों के झुंड पेड़ पर चढ़े और उस लड़के को काटने लगे। लड़का चीख मारता पेड़ से नीचे उतर गया और फिर तिलमिलाकर बोला, अरे बाप रे, इस पेड़ पर तो बहुत चींटियाँ हैं। मुझे जगह जगह से काट लिया। काटे हुए निशान को वह अपने साथियों को दिखा दिखा कर कहने लगा। सब बच्चों ने अपना डेरा उस पेड़ के नीचे से उठा लिया और उस स्थान से दूर जाकर डेरा जमा लिया। चंपा चींटी की होशियारी देखकर गुल बुलबुल कृतज्ञता से बोली, चंपा बहन, अगर आज तुमने मेरी सहायता न की होती तो वह लड़का मेरे सारे अंडे फोड़ देता। तुम्हें मैं किस प्रकार धन्यवाद दूं? इसमें धन्यवाद की भला क्या बात है बहन? दुख और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना ही हमारा कर्तव्य है। चंपा चींटी ने तुरंत बुलबुल के मन को समझाया। फिर बुलबुल बोली, चंपा बहन, अब तो तुम्हारा वह वहम दूर हो गया होगा ना कि तुम छोटे कद की हो, इसलिए किसी की मदद नहीं कर सकती। हाँ बुलबुल बहन, तुम सही कहती हो। प्राणी का कद यदि छोटा है तो उसे अपने कद को देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेकर वह बड़ों बड़ों को धूल चटा सकता है। अब चंपा को अपने छोटे कद से कोई शिकायत नहीं रही थी। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि कद का भी अपना अलग महत्व है। यदि किसी प्राणी का कद छोटा है तो उसे अपने कद को देखकर किसी भी काम से नहीं घबराना चाहिए। एक छोटा प्राणी भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जिस प्रकार छोटे से जीव ने अपने साथियों की सहायता से उस छात्र को बुलबुल के अंडे उतारने से रोक लिया। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।